नमस्कार, जय हिंद, राम राम। तो प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया था और हम 48 वर्णों के बारे में कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्ण कितने पढ़ चुके हैं? 48। कौन कौन से? देखो, स्वर पढ़े थे 13 स्वर और व्यंजन पढ़े थे कितने? 33 व्यंजन। कितने? 33 व्यंजन। और अयोगवाही वर्ण कौन से? अयोगवाही, ये वर्ण पढ़े थे 2। तो कुल मिलाकर हमने पढ़ लिए थे 48 वर्ण। अब 48 वर्णों का विभाजन भी कल की क्लास में देखा था कि स्वर हैं, उनके ह्रस्व 5 होते हैं, दीर्घ 8 होते हैं और प्लुत, इन्हीं को फिर से 3 मात्रिक बोला जाए तो यही दीर्घ स्वर हैं, वही प्लुत हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म व्यंजन, तो ये सारे मिलकर के 33 बन गए हैं व्यंजन। और इसके बाद में अयोगवाही वर्ण पढ़े थे विसर्ग और अनुस्वार, 2 अयोगवाही पढ़े थे। तो 13, 33 और 2, इन सबको मिलाकर के कितना हुआ? अपन वर्ण पढ़ चुके हैं 48। उन 48 सभी वर्णों का आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। तो एक एक उच्चारण स्थान के सूत्र के साथ मैं पढ़ाता हूं। उच्चारण स्थानानि। देखते हैं अपन एक एक सूत्र के साथ उच्चारण स्थानों को पढ़ते हैं। सबसे पहला सूत्र आता है अकु है विसर्जनीयानाम। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। सबसे पहला सूत्र है उच्चारण स्थान में। तो इस सूत्र में ही आपको कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है ये बताया गया है। देखते हैं अपन। ए का मतलब यहां ए और आ, ह्रस्व और दीर्घ दोनों से लेंगे, ए और आ। इसके अलावा कु का मतलब यहां लिया जाएगा क वर्ग के समस्त वर्ण। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, न। क वर्ग का मतलब 5 वर्ण। और उसके बाद है, देखो ए का मतलब ए आ, कु का मतलब क वर्ग के 5 वर्ण और है का मतलब है हल, अकेला है से हल वाला। और विसर्जनीयानाम, यहां देखो नाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन प्रयोग किया गया है क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए। तो विसर्जनीयानाम शब्द का अर्थ होगा विसर्ग। क्या? विसर्ग। और इन सभी का उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ। क्या होता है? कंठ। तो अब आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि कंठ कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान है, तो आप बता सकते हैं ए, आ, क वर्ग के 5 वर्ण क, ख, ग, घ, न और है तथा विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। ठीक है, अगला सूत्र लेते हैं अपन। साथ साथ सूत्रों को समझते रहो आप। ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु, ये सूत्र क्या कहता है? ई, इस ई से आशय है ई ह्रस्व और दीर्घ दोनों। फिर चू का मतलब उसी तरह से कु का मतलब क्या था? कु मतलब क वर्ग के सारे वर्ण और चू का मतलब च वर्ग के सभी वर्ण। तो च वर्ग पूरा, च, छ, ज, झ, य। और उसके बाद में है चू के बाद में है य, तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। फिर जो तालव्य श है, ये इसका उच्चारण स्थान नाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है, सब में ही है, इसका कोई विशेष आशय नहीं निकालना चाहिए। इसका मतलब है षष्ठी बहुवचन का, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ठीक है, तो देखो ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य और य यज्ञ वाला और तालव्य श, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। फिर अगला सूत्र लेते हैं अपन। फिर आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या आता है?
ऋतु रसाणाम मूर्धा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो इसमें अपन री का मतलब यहाँ री ह्रस्व है और री दीर्घ, दोनों री। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था री ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूपों में होता है, तो वो हो गया। फिर टू का मतलब ट वर्ग का पांचों वर्ण, ट वर्ग पूरा, ट ठ ड ढ ण। तो इन सभी वर्णों को बोलते हैं ना, तो आप देख लो मसूड़ों के आसपास जीवा है वो मुंह में स्पर्श करती है, मूर्धा। और श, ये देखो जो मूर्धन्य स है ये वाला, इसका उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसके अलावा एक वर्ण देखो टू के बाद में है र, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। र श इन सभी का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। मूर्धा यानी मसूड़े, मसूड़ों के आसपास जीवा है वो स्पर्श करती है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर अगला सूत्र आता है ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। ये सब वर्ण हैं वो दांतों के आसपास जीवा स्पर्श करती है, इनका उच्चारण स्थान है दंत। तो लृ का मतलब लृ अकेला, लृ का कोई दीर्घ रूप नहीं होता है, प्लुत रूप। आपको मैंने बताया कि कहीं कहीं वैकल्पिक रूप से प्लुत रूप इसका स्वीकार किया जाता है। तो लृ। तू का मतलब तय वर्ग के पूरे वर्ण, तय थ द ध न। और उसके बाद में आता है ल, ल का उच्चारण स्थान भी क्या है, दंत है। इसके अलावा स, जो दंत्य स है वो, इन सभी का नाम षष्ठी बहुवचन का वही प्रयोग सभी में हो रहा है, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी दंत्य वर्ण कहलाते हैं। ये दांतों से जीवा स्पर्श करती है इसलिए दंत्य वर्ण कहलाते हैं। फिर आता है उपु, उपु पद्य मानिया नाम, मानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठौ, उपपद्य मानिया नाम ओष्ठौ। तो इसमें यहां पर वर्ण आए उ ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ गए। पू का मतलब प वर्ग, प वर्ग के पांचों वर्ण प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा उपपद्य मानीय कुछ वर्ण होते हैं जो वैदिक संस्कृत में काम में आते हैं, वर्तमान लौकिक संस्कृत में इन वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है, तो इसको यहाँ सूत्र में है इसलिए हम समझ रहे हैं। उपपद्य मानीय कुछ वर्ण होते हैं जो कल मैंने बताया पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 होती है। तो ये जो 63-64 वर्ण कहे गए हैं उन वर्णों में उपपद्य मानीय वर्णों की गिनती होती है। तो उ पु प वर्ग इन सभी का, और उपपद्य मानीय लिख लो चाहो तो, उपपद्य मानीय इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। क्या होता है, ओष्ठ, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं ये। इनका उच्चारण होठों के प्रयोग से किया जाता है, प, फ, ब बोल के देख सकते हैं आप। इसके अलावा देखो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, ईचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, उपपद्यमानिया नाम ओष्ठो, ए दैतो कंठ तालु। तो ए दैतो कंठ तालु में किन वर्णों का प्रयोग है, किन वर्णों को बताया गया है, ए और ऐ, इन दो वर्णों का उच्चारण स्थान है। देखो एत और ऐत, यहां हम टुकड़ा करेंगे इसका, तो इन दोनों का एत मतलब ए और ऐत यानी ऐ, इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कंठ तालु इन दोनों। अब आप कहोगे कि कंठ और तालु दोनों एक ही वर्ण के उच्चारण स्थान कैसे हो सकते हैं, तो इसका मैं रीजन बताऊं कि ए है वो किन से मिलकर बनता है, संधि आपने पढ़ी होगी, गुण संधि के अंतर्गत आता है। ए आ के बाद में यदि ई आए तो वे दोनों मिलकर ए का निर्माण करते हैं। यह आपने गुण संधि में कहीं पूर्व की क्लासों में या फिर कहीं बचपन में पढ़ा होगा। तो ए आ का उच्चारण स्थान है कंठ और ई का उच्चारण स्थान है तालु। तो इन दोनों का मेल से बना हुआ सब वर्ण होने की वजह से
इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसी प्रकार यदि ए आ के बाद में ए आए तो वो ऐ के रूप में बदल जाता है। आपने वृद्धि संधि में पढ़ा होगा, वृद्धि संधि। तो इस वजह से ये भी कंठ तालु में लिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से अगला सूत्र लेते हैं अपन, ओ दौतो कंठोष्टम। ओ दौतो यानी ओ और औ। ठीक, उसी प्रकार से देखो, ओत और औत। ओत मतलब ओ और औत यानी औ, इन दोनों का होता है कंठोष्ठ। उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। फिर वकारस्य दंतोष्टम, अगला सूत्र आता है वकारस्य दंतोष्टम, यानी वह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। क्या होता है? दंतोष्ठ। फिर आता है यम गण नानाम नासिका, य मैं ने सभी वर्ग जो हैं उनके पंचम वर्ण य मैं ने, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। यानी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ये मैं ने इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए और पूछा जाए कि उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आप इसके दो उच्चारण स्थान होते हैं इनके, क्योंकि इन सभी का नासिक के वर्ण होने की वजह से नासिका तो उच्चारण स्थान है ही। इसके अलावा अपने वर्ग के वर्णों के साथ भी इनका उच्चारण स्थान आता है। जैसे आपने क वर्ग देखा तो क वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न। तो इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर कंठ भी होगा और नासिका भी। ठीक उसी प्रकार से च वर्ग का पांचवा वर्ण ये है, इसका नासिका और तालु। फिर आगे सभी वर्ग जैसे ट वर्ग का न है, प वर्ग का न है और प वर्ग का म है, इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका भी है और इसी के साथ ही स्वयं के वर्ग का जो वर्ण है उनका जो उच्चारण स्थान है वो भी इसके उच्चारण स्थान में माना जाता है। इसके अलावा नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार जो अयोगवाही वर्णों में अपन ने पढ़ा था उसका भी उच्चारण स्थान, जैसे किसी अक्षर के ऊपर जो बिंदु लगती है उसको अनुस्वार बोलते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या है? नासिका, यानी नाक के सहयोग से ही अनुस्वार बोला जाता है। इसके अलावा जीवा मूल्य से जीवा मूलम, तो जीवा मूल्य भी कुछ वर्ण होते हैं। देखो आपको मैं बता दूं, उपध्य मानीय यहाँ पर आया था, उपध्य मानीय, और यहाँ आया है जीवा मूल्य। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63-64 जो वर्ण बताए थे मैंने, उनके अंतर्गत ये शामिल किए जाते हैं। जीवा मूल्य वर्ण होते हैं जैसे क, इसके बाद में यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हो तो ये क्या है? जीवा मूल्य है। फिर इसके बाद में जैसे ये है ख, इसके बाद में यदि अर्ध विसर्ग चिन्ह का प्रयोग है तो यह भी क्या है? जीवा मूल्य वर्ण है। इसी प्रकार से जैसे प और फ के बाद अर्ध विसर्ग चिन्ह आता है तो वो उपध्मानीय होते हैं, इनका लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता है। तो एक साथ हम सभी इन सूत्रों का उच्चारण करते हैं। आइए हम एक बार उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद प्रयत्न पढ़ेंगे। आप पीछे पीछे दोहराना। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ईचुयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता, उपपद्यमान्यानाम ओष्ठौ, एदैतो कंठ तालु, ओदौतो कंठोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, यम गणनानाम नासिका, नासिका अनुस्वारस्य, जीवामूलस्य जीवामूल्यम। तो प्रयत्न शुरू करते हैं अपन। हम प्रयत्न किसी भी वर्ण को बोलते समय जो जोर या बल प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रयत्न कहा जाता है। और यत्नो द्विधा, इस प्रकार से प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न है वो फिर से 5 प्रकार का होता है। अभ्यंतर मतलब अंदर से जो जोर इस्तेमाल किया जाता है वो अभ्यंतर, और बाह्य मतलब बाहरी जो अवयव हैं, अंग हैं, उनसे जो जोर काम में लिया जाता है वो बाह्य। तो अपन अभ्यंतर प्रयत्न के फिर से 5 भेद होते हैं। स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, विव्रत,
ईषद विव्रत और संव्रत। और इसी प्रकार से बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार का होता है। विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। तो इन सभी में कौन कौन से वर्णों का कौन सा प्रयत्न है ये हम देखते हैं, समझते हैं। आइए, प्रयत्न, ये एक सारणी सी टेबल बनाई हुई है। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। पांचों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। तो स्पृष्ट के अंदर आते हैं, कल हमने जो वर्ण पढ़े थे, क से लेकर मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, उन 25 वर्णों को स्पृष्ट कहा गया है। कल अपन ने एक व्यंजनों के भेद पढ़े थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श जो व्यंजन थे वो सारे क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट। उनका क्या है? अभ्यंतर प्रयत्न है। स्पृष्ट किनका? स्पर्श व्यंजनों का, क से लेकर मैं तक के, क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, य, मैं तक, प, फ, ब, भ, मैं तक। इसके बाद में फिर ईषद स्पृष्ट होता है, तो उसमें आते हैं अंतस्थ व्यंजन जो कल हमने पढ़े थे, य, व, र और ल। ये 4 हैं ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत काम कहे जाते हैं। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ईषद स्पृष्ट। किनका? य, व, र और ल का। इसके बाद में आते हैं ईषद विव्रत। तो ईषद विव्रत सल, उष्माणम कल अपन ने पढ़ा था। उष्म व्यंजन जो है वो सारे क्या होते हैं? ईषद विव्रत होते हैं। तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, ये और है, ये 4 वर्ण हैं, वो क्या है? ईषद विव्रत हैं। क्या है? ईषद विव्रत। ईषद शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प। विव्रत यानी होता है खुला हुआ। तो इन वर्णों को बोलते समय मुंह है वो थोड़ा खुलता है। ईषद विव्रत, तीनों से और हैं। इसके अलावा विव्रत होते हैं सभी स्वर। सभी स्वर जो 13 स्वर बताए थे, वो 13 सभी स्वर हैं, वो विव्रत होते हैं। क्या होते हैं? विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। तो स्वरों को बोलते समय मुंह है वो पूरी तरह से खुला रहता है, इसलिए उनको विव्रत की श्रेणी में रखा जाता है। अब आप कहोगे कि संवृत क्या होता है फिर? तो संवृत होता है ह्रस्व ए। क्या? ह्रस्व ए, ये है वो क्या होता है? संवृत होता है। किन परिस्थितियों में? अब आप कहोगे कि अभी आपने कहा कि सभी स्वर विव्रत होते हैं, तो फिर ह्रस्व ए अलग से कहां बच गया? तो आपको मैं बता दूं, ह्रस्व ए है वो कुछ परिस्थितियों में ही संवृत होता है, बाकी मुख्य रूप से सभी स्वरों के साथ क्या होता है? विव्रत ही होता है। ये इसलिए प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा 2 प्रकार की शब्दों में दशाएं होती हैं। तो एक होती है प्रयोग दशा। कौन सी? प्रयोग दशा। एक होती है प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा वो होती है जब जैसे एक शब्द का प्रयोग किया हमने, अंकितः है, तो अंकितः शब्द में जो अंतिम तय के अंदर ए है, वो ए किस प्रकार का है? प्रयोग दशा में है। और प्रयोग दशा में हमेशा जो वर्ण आता है वो क्या है? संवृत है। क्या है? संवृत। ये ए क्या है? संवृत है। ए यदि कहीं पर भी अकेला काम में लिया जा रहा है तो वो हमेशा क्या होता है? संवृत। ठीक है। और प्रक्रिया दशा है जैसे संधि में जब जैसे एक शब्द है हिम और दूसरा शब्द है आलय, तो यहां पर जो ए है, हिम के अंदर ए है और आलय का आ है। अब दिक्कत ये होती है दीर्घ संधि आप जो आगे पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि अकह सवर्णे दीर्घ है, तो सवर्ण कब तक होंगे? नहीं, सवर्ण होना जरूरी है दोनों तरफ। और इधर आ है, उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विव्रत, क्योंकि सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विव्रत है, इसलिए आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विव्रत। और इस ए को अपन संवृत मान लें तो फिर ये संधि नहीं हो सकती, इसलिए इस ए को प्रक्रिया दशा में क्या माना जाता है? विव्रत। और प्रयोग दशा में हमेशा ए क्या होता है? संवृत। ठीक है।
क से लेकर मैं तक के 25 वर्ण स्पष्ट होते हैं। फिर य व र ल ये चारों ईषद स्पष्ट होते हैं। स और दंत्य स तीनों, और उसके बाद में है, ये है ईषद विवृत, और सभी स्वर हैं वो विवृत होते हैं। और इसके अलावा ह्रस्व अ है वो संवृत होता है। ह्रस्व अ की दोनों परिस्थितियां होती हैं। मैंने आपको बताया कि प्रयोग दशा में ह्रस्व अ है वो क्या होता है, संवृत, और प्रक्रिया दशा में विवृत होता है। तो अब हम बाह्य प्रयत्नों को पढ़ते हैं। विवार, सवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, 11 प्रकार के अर्थात 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। छोटे से सूत्रों में अपन समझते हैं। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, एक सूत्र होता है। तो खरो यानी खर प्रत्याहार जो है, एक प्रत्याहार आता है संस्कृत में खर। तो खर प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उन सभी का जो बाह्य प्रयत्न होता है क्या, विवार, श्वास और अघोष। खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा। तो खर प्रत्याहार में कौन से आते हैं, देखो सभी वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण। देखो खर प्रत्याहार अपन बोलते हैं, कल माहेश्वर सूत्र पढ़ा था, खप, छठ, चट, तव, कप, यह, शस, सर, र तक, है ना। तो खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो गए सभी वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण, और तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, स, और इसके अलावा है। तो ये सारे वर्ण हैं वो क्या होते हैं, खर प्रत्याहार में आते हैं। खप, छट, चट, तव, कप, ये, सस, सर, इसमें है वर्ण को शामिल नहीं करेंगे अपन, है उसमें हस इसमें आएगा, सवार, नाद और घोष में। तो खर प्रत्याहार में देखो पहला वर्ण क्या हो गया, क, च, ट, त और प, सभी वर्गों के पहले वर्ण। और इस दो का मतलब है ख, फ, छ, ठ, थ। तो 5 और 5 10 वर्ण हो गए, और 3 ये हुए। तो इन 13 वर्णों को खर प्रत्याहार में माना जाता है। और इन 13 वर्णों का बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास, अघोष। समझ में आ रही है बात। विवार, श्वास और अघोष होते हैं 13 वर्ण, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण तथा तीनों प्रकार के जो मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य श। इसके अलावा दूसरा सूत्र आता है हर्ष, सवारा, नादा, घोषाश्च, एक सूत्र आता है। तो उस सूत्र में हर्ष प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को शामिल किया गया है। जैसे तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, य, व, र, ल, है, इन सभी वर्णों को शामिल कर लिया जाता है हस प्रत्याहार में। हय, वरट से लेकर के जब, गढ़, दस तक ये सारे हो गए हस प्रत्याहार। तो इस हस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जैसे तीसरा ज, ब, ग, ड, द, फिर चौथा वर्ण घ, ढ, ध, धनुष वाला हो गया, और फिर पांचवा वर्ण यम, गण, नम वाले आ गए, और य, व, र, ल, है। देखो सभी वर्गों के तीसरे वर्ण 5 अक्षर हो गए, फिर 5 अक्षर चौथे हो गए, 5 पांचवे हो गए, 5, 10, 15 वर्ण लिए, और 16, 17, 18, 19 और 20। इन 20 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या होता है, संवार, नाद और घोष होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं एक सूत्र आता है प्रथम, तृतीय, पंचम, यण, चाल्प, प्राणा। एक सूत्र आता है प्रथम, तृतीय, पंचम, यण, चाल्प, प्राणा। तो किसी भी वर्ग का यदि पहला वर्ण है, तीसरा वर्ण है और पांचवा वर्ण है, जो विषम वर्ग के जो विषम वर्ण है, पहला, तीसरा, पांचवा, और इसके अलावा यण प्रत्याहार के वर्ण हो गए य, व, र, ल, ये 4 वर्ण। तो इन सभी का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण। और द्वितीय, चतुर्थ और सल प्रत्याहार में आते हैं दंत्य स, मूर्धन्य स और तालव्य स, तीनों प्रकार के स, और इसके अलावा है, ये सभी आगे महाप्राण। ठीक है, द्वितीय, चतुर्थ, सल, महाप्राणम। ठीक है, तो सल दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार के वर्ण ये होते हैं महाप्राण। ठीक है, इनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, महाप्राण होता है।
इसके अलावा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 और बच गए। तो आप कहोगे ये 3 कौन कौन से वर्ण बच गए? तो इतनी दूर में तो हमने व्यंजन वर्णों को ही देखा है। अब जो स्वर बचे हैं वो सारे क्या होते हैं? उदात्त होते हैं, अनुदात्त, स्वरित। एक सूत्र आता है अच, उदात्त, अनुदाता, स्वरिता। अच यानी सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, जैसे आपने हारमोनियम देखा होगा, उसमें शुरू में कुछ स्वर होते हैं, 7 स्वर अलग होते हैं, बीच में अलग प्रकार के होते हैं और अंत में फिर से अलग होते हैं। तो ये उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तीनों प्रकार के स्वर हारमोनियम में भी होते हैं। तीनों प्रकार के, जैसे उदात्त कौन से होते हैं? उच्चैर उदात्त, जिनका तालु आदि जो ऊपरी स्थान है उनके माध्यम से उच्चारण किया जाए, उदात्त। फिर निच्चैर अनुदात्त, जिसका निम्न भागों से उच्चारण किया जा रहा हो, वे स्वर अनुदात्त। और समाहार स्वरिता, यानी वे स्वर जिनको न ज्यादा ऊपरी अंगों से और न ज्यादा निम्न अंगों से बोला जा रहा हो, तो वो होते हैं स्वरित। तो ये सारे स्वर हैं वो क्या होते हैं? उदात्त। सभी स्वर उदात्त भी बोला, जैसे ए है, पहला स्वर है मान लो, तो ए को हम उदात्त में भी बोल सकते हैं, अनुदात्त में भी बोल सकते हैं और स्वरित में भी बोल सकते हैं। वो बोलने वाले के सुर पे निर्भर करता है, स्वर पे निर्भर करता है, वो किस प्रकार से बोलता है। तो आज हमने बाह्य प्रयत्न के 11 भेद भी पढ़े और इसके अलावा अभ्यंतर। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। प्रयत्न 2 प्रकार के पढ़े, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद पढ़े, स्पृष्ट, ईषद, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट में पढ़े थे 25 क से लेकर मैं तक के समस्त स्पर्श व्यंजन, जो पिछले आपने वीडियो में देखे हैं। उसके अलावा दूसरा पढ़ा था ईषद स्पृष्ट। तो ईषद स्पृष्ट में आपने व्यंजन देखे हैं य, व, र, ल, ये 4 जो अंतस्थ व्यंजन थे वो। फिर आता है ईषद विवृत, तो सल जो प्रत्याहार के वर्ण थे, स और है, ये सारे हैं ईषद विवृत। और विवृत हो गए सारे के सारे स्वर। और संवृत होता है केवल ह्रस्व ए, और वो भी कौन सी दशा में? प्रयोग दशा में क्या होता है? संवृत होता है। प्रक्रिया दशा में वो भी क्या होता है? विवृत होता है। ठीक है, प्रक्रिया दशा मतलब संधि आदि हो रही है तो वो प्रक्रिया दशा है, और सामान्य रूप से शब्द में प्रयोग हो रहा है तो वो है प्रयोग दशा। फिर बाह्य प्रयत्न पढ़े थे विवार, सवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो अपने एक छोटे छोटे सूत्रों में समझा, खरो, विवारा, श्वासा, अघोषा, खर प्रत्याहार में जैसे पहला, दूसरा और तीनों प्रकार के से वो हैं विवार, श्वास और अघोष। इसके अलावा हास्य प्रत्याहार के तीसरा, चौथा, पांचवा य, व, र, ल, है, ये वर्ण हो गए सवार, नाद और घोष। फिर अपने प्रथम, तृतीय, पंचम, यणश्चाल्प प्रणा, पहला, तीसरा और पांचवा और यण, ये व्यंजन हो गए अल्प प्राण। और इसके अलावा आगे हमने पढ़ा था द्वितीय, चतुर्थ, सल, महाप्राण, दूसरे, चौथे और सल प्रत्याहार के वर्ण महाप्राण हो गए। और सभी स्वर हैं वो उदात्त भी हैं, अनुदात्त भी हैं और स्वरित भी हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। सीटेट, रीट और कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो क्लासें हैं, संस्कृत अनिवार्य विषय है, उनमें ये क्लासेज बहुत ही उपयोगी हैं, इसलिए आप लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।